नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो अयोध्या में जैसे जैसे राम मंदिर के उद्घाटन की तिथि नजदीक आ रही है, राम भक्तों का उत्साह बढ़ते ही जा रहा है। हर कोई इस स्वर्णिम पल का साक्षी बनना चाहता है। लोग अपने स्तर से जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। आज इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं उसके दीदार करने के लिए पूरे भारतवासियों की नजर है। जी हाँ, मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये वही जगह है, भव्य वही राम मंदिर है जिसका निर्माण कार्य चल रहा है और यूं कहें कि बहुत ही तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। 22 जनवरी का दिन जब सबकी निगाहें इसी रामलला के मंदिर पर रहने वाली है। एक दिव्य झलक, एक दिव्य और भव्य झलक हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर राम मंदिर के जो आखिरी चरण की जो आखिरी तैयारियां चल रही हैं वो कैसी हैं और 22 तारीख के लिए कितना तैयार है ये पूरा क्षेत्र। चलिए मेरे साथ और आइए दिखाते हैं कि किस तरह से क्या कुछ पूरी तरह से निर्माण कार्य चल रहा है और अंतिम चरण में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की अद्भुत झलक हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर, जिस तरह से राम मंदिर का भव्य निर्माण चल रहा है और पहले चरण का काम आखिरी अपने कहीं अंतिम छोर पर है, जहाँ पर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अभी आपको अंदर भी हम पूरी तरह से पूरे एंगल से दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर कुछ इंजीनियर्स जो काम में लगे हुए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। आप यहाँ पर काम में लगे हुए हैं, किस तरह से पूरे मंदिर को तैयार किया जा रहा है, क्या कुछ खासियत रह रही है? मंदिर तो एक तो हमारा सौभाग्य यहाँ काम करने को मिला और मंदिर के अभी ये जब से तैयार हो रहा है तब से 0 एक्सीडेंट पे 10 मिलियन हावर्स पे ये 0 एक्सीडेंट पे अभी इतना पूरा कंप्लीट होने वाला है। और यहाँ पे क्या है, सुरक्षा के मामले में इतनी मतलब एक तो स्टोन इसका हैवी स्टोन है, इसको लिफ्टिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग देना पड़ता है, कैसे इसको लिफ्टिंग करना है और लिफ्टिंग करते समय कोई भी दुर्घटना ना हो उसका बहुत ध्यान देके काम किया जा रहा है। अभी तक मंदिर तैयार हो गया, अभी तक कोई भी ऐसा 0 एक्सीडेंट पे पूरा ये मंदिर तैयार हुआ है यहाँ। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा जब होगी, कहा जा रहा है पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा। उस दौर तक जब पहले प्रथम भूतल गर्भगृह का काम किस तरह से, क्या कोई कमी छूटने वाली है या पूरा रहेगा? नहीं, पूरा रहेगा, पूरा नीचे पूरा एकदम तैयार होके 22 तारीख को पूरा भगवान जी की कृपा है कि राम जी की कि ये पूरा तैयार होके और 22 तारीख को उद्घाटन होगा सभी लोगों के दर्शन करने का। 23 तारीख को आम आदमी दर्शन पूरा कर सकता है यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर जितना भव्य मंदिर बनाया जा रहा है उतना ही प्रभु श्री राम की यहाँ पर कृपा देखने को मिल रही है। यहाँ जो काम करने वाले इंजीनियर्स भी मौजूद हैं, उनका भी यही साफ तौर पर कहना रहा है कि जिस तरह से जब से राम मंदिर का निर्माण चल रहा है तब से किसी भी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई है, सभी चीजें सुचारू रूप से चल रही है। और अभी इससे पहले कुछ देर पहले यहाँ पर राम मंदिर ट्रस्ट के जो सदस्य रहे हैं, ट्रस्टी रहे हैं, उन सभी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित करते हुए की गई है, जिसमें साफ तौर पर कई मुद्दों को लेकर जानकारी दी गई है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो मंदिर है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो इसमें एक भव्य मूर्ति स्थापित होने वाली है, जिसकी जो हाइट बताई जा रही है वो 51 इंच की होगी। खड़ी हुई मूर्ति रहेगी, यानी कुल मिलाकर रामलला की 2 मूर्तियां स्थापित होंगी और एक मूर्ति और रहेगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो 51 इंच की मूर्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये 3 मूर्तियां अलग अलग जगहों पर अयोध्या में तैयार की जा रही हैं और 22 तारीख के लिए कौन सी मूर्ति का चयन होगा ये ट्रस्ट के ऊपर फैसला रहने वाला है। इसके साथ ही साथ खास जानकारी आपको जो बता दें कि यहाँ पर विशेष तौर पर तैयारी की जा रही है, जिसके लिए जब ये राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उस दौरान पूरी तरह से इस चीज की तैयारी की गई है कि सूर्य अभिषेक किया जाएगा रामलला का। उसके लिए पुणे, रुड़की और बैंगलोर की कंपनियां लगी हुई हैं जो कि साइंटिफिकली इन चीजों को देखेंगी कि जब रामलला यहाँ पर स्थापित हो जाएंगे तो उनके ललाट पर कैसे सूर्य अभिषेक किया जाए, इसकी तैयारी भी की जा रही है। यानी कुल मिलाकर पूरी तरह से राम मंदिर को तैयार किया जा रहा है। नक्काशी की बात की जाए, कड़ी मेहनत के साथ दिन रात कामगार लगे हुए हैं और एक एक करके सभी चीजों को तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाकर 170 गुम्बद बनाई गई है राम मंदिर के अंदर, जिनमें से 70 का निर्माण हो गया है और एक गुम्बद में 25 से 30 आकृतियां बनाई गई हैं। यानी समझिए जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए कितना बड़ा आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि मंदिर का जब प्रवेश होता है तो 5 वहां पर आपको मंडप देखने को मिलेंगे। इन 5 मंडपों को प्रवेश करते हुए आप गर्भगृह में प्रवेश करेंगे।
सीधा बाहर जहां से राम मंदिर की झलक देखने को मिलती है वहां से लेकर पूरा सफर यहाँ अब हम प्रवेश द्वार के निकट आ चुके हैं और लगातार एक एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आइए दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दिन रात एक करके काम किया जा रहा है और जब ये निर्माण कार्य चल रहा है तो आखिर किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये प्रवेश द्वार रहेगा। मैं समझना चाहूंगी कि गर्भगृह कितना तैयार है, इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। गर्भगृह संपूर्ण तैयार है। मेहमान जो है वो यहाँ अपने निवास में आके ग्रहण कर ले रामलला, बस यही है। अभी सब कुछ जो है वो उन्हीं का घर है, हम उनको मेहमान कहने वाले कौन होते हैं। रेडी है, 100% गर्भगृह रेडी है। मंदिर के बारे में खासियत कही जा रही है। सबसे पहले शुरुआत में नागर शैली की करती हूँ कि नागर शैली को यहाँ पर पूरे मंदिर में बखूबी दर्शाया गया है। कितनी मेहनत लगी है, कितनी रिसर्च लगी है इस मंदिर को डिजाइन करने में, और नागर शैली के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। मैं आपको ये बोलूंगा कि ये आपका प्रश्न जो है वो आर्किटेक्चर या स्थपतियों का विषय है और मैं एक इंजीनियर हूँ, किंतु मैं इतना जो है वो अवश्य आपको बताऊंगा कि नागर शैली हमारे देश की प्रमुख दो जो शैलियां हैं मंदिर निर्मित की, उसमें से उत्तर भारत में प्रचलित ये नागर शैली है। यही नागर शैली पश्चिम भारत में आपको भी मिलेगी और थोड़े से बदलाव के साथ पूर्व भारत में भी यही शैली आपको मिलेगी। दक्षिण भारत में द्रविड़न शैली है जो अलग शैली है। इससे द्रविड़ शैली में जो है उससे इसमें अंतर ये है, द्रविड़ शैली में प्रमुख जो मंदिर का शिखर होता है वो एक ही होता है और मंदिर के चारों तरफ जो है वो गोपुरम के स्वरूप में मंदिर में कार्डिनल एक्सेस ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, ये दोनों एक्सेस मंदिर के गर्भगृह से के सामने जो गृह मंडप होता है उसमें आकर वो क्रॉस होते हैं। तो ये हो गई आपकी द्रविड़न शैली। मगर नागर शैली की विशेषता ये है कि यहाँ अलग अलग शिखर होते हैं। तो यहाँ आप देखोगे तो पूर्व दिशा में हम प्रवेश करते हैं, उससे थोड़ा ऊंचा नृत्य मंडप का शिखर है। उससे और ऊपर आगे आप पश्चिम की दिशा में जाओगे तो अगला रंग मंडप है, उसका भी शिखर है। तो ये अलग अलग मंडप है। रंग मंडप के आगे गृह मंडप है, उसका शिखर और ऊंचा। उसके दोनों तरफ उत्तर और दक्षिण में प्रार्थना और उपासना मंडप है, इनके भी शिखर है, वो भी ऊंचे हैं। और सबसे आखिरी में जो गर्भगृह है उसका शिखर सबसे ऊंचा है। तो मोर देन वन शिखर जो होंगे, ये नागर शैली की विशेषता है। कहा जा रहा है कि रामलला के सूर्य अभिषेक की भी पूरा प्रावधान किया गया है। इसमें कई इंस्टीट्यूट लगे हैं और रामलला जब स्थापित होंगे तो उसके बाद उनका सूर्य अभिषेक भी किया जाएगा। देखिए ये वही टेक्निक है जो सबमरीन्स में अंदर बैठकर आपको पानी के जल स्तर के ऊपर का जो है वो दृश्य दिखाती है। तो ये पेरिस्कोपिक अरेंजमेंट है जो छत पे मंदिर के लगी हुई है और उस अरेंजमेंट के जरिए सूर्य का उस पाइप में जो ट्रांजिशनल रेज जो है, ये पाइप है उसमें से सूर्य यहाँ से यहाँ तक जाने तक सूर्य की किरणें जो है उस पाइप में जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होकर और वो सूर्य तिलक जो है वो किरणें जो है वो भगवान के मस्तिष्क पे करीबन 2.5 से 3 मिनट बराबर रामनवमी के दिन राम जन्म के समय अगले 19 वर्षों तक आएगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, इतना दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है इसे बनाने में, कितनी प्लानिंग रही है, क्योंकि देखने में बहुत ही आकर्षक है। देखिए, चुनौतियां नहीं तो काम करने में मजा भी नहीं। तो हमारी पूरी टीम जो है, मैं हमारी का मतलब है यहाँ पर एक अनस्किल्ड वर्कर से लेके मोस्ट क्वालिफाइड, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर, आर्किटेक्ट तक की बात कर रहा हूँ। हर एक का योगदान यहाँ पर है और सभी ने यहाँ पर यह चुनौती जो है वो अपना भाग्य समझकर एक्सेप्ट की हुई है और सब लोग जो है यहाँ कार्य में लगे हुए हैं। अनेक कठिनाइयाँ आई, फाउंडेशन जो है वो अनुकूल परिस्थितियों में नहीं था, फिर भी उस पर हल निकाला गया। अर्थक्वेक के हिसाब से देखो तो ये कोई बहुत ही आइडियल सिचुएशन नहीं है, फिर भी उस पर भी हमने जो है वो हल निकाला हुआ है और कई इंस्टीट्यूट्स इसमें लगी हुई है। ये एक अकेले के काम हाथ का काम नहीं है, अनेकों का योगदान है और होना भी ऐसे ही चाहिए। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि यह वास्तु जो है बड़ी सुंदर चिरकाल टिकने वाली वास्तु है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ चीफ इंजीनियर राम मंदिर के जिन्होंने पूरी तरह से अपने दिन रात एक कर इस भव्य रूप को बनाने में मंदिर का अपना योगदान दिया कि या तो आपको भव्य मंदिर देखने को मिलेगा या तो निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली चीजें देखने को मिलेंगी। ये आप शिलाएं देख सकते हैं, देखने में तो बेहद आकर्षक हैं, लेकिन इनका अपना एक अलग महत्व है। क्या टेक्निकली इनका इस्तेमाल होना है, कैसे ये बनाई गई है, क्या कुछ डिजाइनिंग की इनकी खासियत है, ये चलिए हम उन्हीं लोगों से समझते हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है इसे बनाने में। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी और उसके बाद मैं इन शिलाओं के बारे में जानना चाहूंगी कि इनका क्या कुछ महत्व है और कैसे इन्हें डिजाइन किया गया। मेरा नाम अंकुर जैन है, मैं एल&टी कंस्ट्रक्शन की तरफ से हूँ। मैं ओवरऑल इंचार्ज हूँ फॉर द टेम्पल एंड परकोटा। जो अभी काम देख रहे हैं, पत्थर का जितना भी काम है उसका पूरा इंचार्ज मैं हूँ और उसको काम को देख रहा हूँ। अब भी आपने जो दूसरा क्वेश्चन करा इन शिला का, इसको अगर हम बोले तो ये छत है, जैसे हम अपने घरों में छत डालते हैं, ये पत्थरों की छत है। जो एक एक छत जो हमारा 4 कोण, 4 पिलर के ऊपर एक छत आती है बीम के अंदर रख के, और ये 5 पार्ट में है। और यहाँ पे इसको हम जोड़ के डिजाइन को मिलाते हैं कि पांचों के डिजाइन बराबर आ रहे नहीं, उसके अंदर कुछ कमियां तो नहीं है, उसको सुधारते हैं। फिर इसको ऊपर ले जाके ये आपको छत नीचे से दिखाई देगी। ये आपको अभी ऊपर से देख रहे हैं, फिर उल्टी दिखाई देगी। जब आप मंदिर के अंदर से जाएंगे, ऊपर से आपको ये भव्य डिजाइन दिखाई देगा। तो जो डोम बनाए गए हैं, कुछ तस्वीरें राम मंदिर की बाहर आई थी जिसमें देखने को मिला था कि जो डोम है वो भी काफी इसी तरह का आकर्षक है। डोम आपको दिख रहा है मैडम, वो डोम है जो पहला डोम है, उसको हम बोलते हैं नृत्य मंडप। उसके अंदर अलग अलग तरह के डिजाइन है, मूर्तियां बनी गई हैं। दूसरा डोम हमारा पूरा हो गया, वो रंग मंडप है, उसके अंदर भी अलग अलग तरह की बड़ी बड़ी आकृतियां हैं। फिर तीसरा डोम हमारा साउथ साइड में है, वो भी कंप्लीट हो गया प्रार्थना के साथ। चौथा डोम हमारा काम चल रहा है, ये 10 से 11 लेयर में रहता है। तो 4 डोम हमारा जो टारगेट था, जो हमने दिया था, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। 5 मंडप बनाए गए हैं गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले। उन 5 मंडपों के कलाकारी के बारे में, आकृतियों के बारे में संक्षेप में समझना चाहूंगी। मैडम मैं आपको नाम से समझा देता हूँ। पहला नृत्य मंडप है, दूसरा रंग मंडप है, तीसरा गुड़ मंडप है जो सबसे ऊंचा है, और दोनों साइड में हमारा प्रार्थना और कीर्तन मंडप है, और पीछे सबसे फिर हमारा शिखर है। आखिर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि परकोटा के निर्माण कार्य में आप लगे हुए हैं, तो परकोटा का क्या कुछ महत्व रहने वाला है? क्योंकि ये जानकारी मिली है कि वहां पर सामान्य जो श्रद्धालु आने वाले हैं वो परिक्रमा के मार्ग मैं भी आपको रहने बता वाले। देता हूँ परकोटा के बारे में, थोड़ा अंदर आ जाइए मैडम। वो हमारा एक एंट्री पॉइंट है ईस्ट साइड में, जो हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं, जहाँ से श्रद्धालु अंदर आएंगे। ऐसे हमारे 5 एंट्री पॉइंट रहेंगे, 2 साउथ में, 2 नॉर्थ में, और एक हमारा वहाँ पे है, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी ये पूरा परकोटा हमारा 2 लेयर में रहेगा। नीचे की लेयर में हमारी यूटिलिटी बिल्डिंग रहेगी, जैसे प्रसाद वितरण रहेगा, इलेक्ट्रिकल रूम्स रहेंगे, अलग अलग तरह के रूम्स रहेंगे। ऊपर हमारा पूरा एरिया वो हमारा परिक्रमा के लिए रहेगा। उसके अंदर अलग अलग पैनल रहेंगे, जिसके अंदर भी बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी जाएंगी। पैनल के अंदर जो श्रद्धालु चारों साइड घूमेंगे, उसके अंदर उनको वो मूर्तियां दिखाई देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एल&टी के वो इंजीनियर जो कि निर्माण कार्य में इनका भी बड़ा योगदान रहा है, और उन्होंने खास तौर पर हमें बताया कि किस तरह से इस तरह की जो शिलाएं होती हैं इनका इस्तेमाल कैसे होता है, कैसे परकोटा का निर्माण किया गया है, कैसे इस मंदिर को दिव्य और भव्य रूप दिया गया। कोई 1-2 दिन का निर्माण नहीं है, इसमें कई सालों की मेहनत लगी है, दिन रात एक किया है। जहां बड़े अफसरों का इसमें योगदान रहा है, बड़े इंजीनियरों का, बड़ी कंपनियों का योगदान रहा है, तो वहीं एक श्रमिक का जो कि देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जय श्री राम के नारे आप सुन सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल, तो आप लोग देख सकते हैं कि श्री राम की भक्ति में लगे हुए ये जो श्रमिक हैं, ये न सिर्फ यहाँ पर काम कर रहे हैं बल्कि इसको एक राम भक्ति भी समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों का उत्साह समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ी बातचीत कर लेते हैं आप लोगों से। अब मैं आपसे शुरुआत करती हूँ, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर निर्माण कार्य में दिन रात एक किए हैं। कब से, जब से निर्माण कार्य शुरू हुआ है तब से लगे हुए हैं या बीच में आए थे? नहीं, बीच में हम तो लगे हैं। अच्छा, तो राम भक्ति भी समझ रहे हैं आप लोग इसको, और अपना इसके साथ साथ काम भी कर रहे हैं। तो मैं ये समझना चाहूंगी कि जब इस इमारत का यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तब से कोई श्रमिक है जिसने एकदम शुरू से लेकर अभी तक काम किया हो? नहीं है, ठीक है। आप लोग बीच में आए हैं, लेकिन अब क्योंकि मंदिर ने आधा स्वरूप पूरा ले लिया है, एक भव्य रूप ले लिया है, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं मंदिर को देखकर? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो हम लोग का कोई पिछले जन्म में कोई पुण्य ही होगा कि कर्म किए होंगे कि प्रभु राम का सेवा का अवसर मिला हम लोगों को। और ऐसा है, इसमें आप अंदर नहीं गए हैं अभी, अगर अंदर जाएंगे ना, इतना महसूस होगा आपको, इतना महसूस फील होगा कि आप खुद सपने में ही नहीं सोचागा। इतनी अच्छी चीज बनाई गई है इसमें,
आपने देखा नहीं वो कभी, मैं अपनी आंखों से अभी जिंदगी में नहीं देखा। मैं बहुत भरोसा मैं नहीं कहो कि कैसन बढ़िया कितना बढ़िया बना। मैं राजस्थान का हूँ, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ से ये पत्थर आया है वहाँ से हूँ। आप इसमें इतनी इतनी डिजाइन दी गई है, इतनी इतनी बड़ी मूर्ति दी गई है, तो आपने सोचा नहीं होगा कभी, आप लाइफ में नहीं देख पाओगे ऐसा मंदिर। मंदिर में हम लोग काम करते हैं, घर जाने का मन नहीं करता है। अब यहीं पर रहेंगे, काम करेंगे। राम सेवा कर रहे हैं। हाँ, बस बस राम सेवा कर। भक्ति में लगे हैं हम लोग। समझते हैं कि भगवान जी के श्री चरणों में सेवा करने का हमें मौका मिला, और यहाँ पे आने के बाद सुबह से शाम तक भी मेहनत करें, नाइट तक भी करें, ये महसूस ही नहीं होता कि हम कहीं हैं। थकान बिल्कुल नहीं शरीर में है। कभी कभी एक वो दौर भी था जब हमारे आराध्य रामलला टाट में रहते थे और सभी लोग बड़े ठाठ में रहते हम थे। लोग लगे हैं, इसीलिए तो हम लोग लगे हैं। क्या नाम है कि जल्द से जल्द इनको यहाँ विराजमान किया जाए, हम लोग में जल्दी से विराजमान हो जाए। अब क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेहनत की, आप कह रहे हैं कि आपका घर जाने का मन नहीं करता है, यहाँ राम भक्ति में लगे रहने का मन करता है। 22 तारीख 22 आओगे घर, हम लोग कहते हैं अब क्या करने के लिए आएंगे। हम लोग की मंजिल यही थी, हम लोग का अंतिम सफर भी खत्म हो गया, समझ लीजिए। 22 तारीख आ रही है, उसके लिए कितने उत्साहित हैं? बहुत 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 खुशी है हम लोग। बहुत ज्यादा हम उत्साहित है कि 22 तारीख अब हमारे राम जी अपने नए घर में बैठने वाले हैं, तो हम सीना तान के कहेंगे कि हमको बहुत खुशी हो रही है, और पूरे इस देश को खुशी हो रही है कि इतना बड़ा मंदिर निर्माण हुआ है, और हम 24 घंटा खड़े होकर ड्यूटी देते हैं और तब भी थकान महसूस क्या करते हैं राम मंदिर में? हम सेफ्टी देखते हैं कि कोई वर्कर विदाउट सेफ्टी का काम नहीं करे। हेलमेट लगाया कि नहीं, स्विच पहरा है कि नहीं, फैन है उसमें ज्यादा धूल हो जाती है। पत्थर काट काट के मूर्तियां बन रही हैं इस समय, पत्थर काट काट के 24 घंटा, उसमें धूल वर्कर को डिस्टर्ब ना हो कि धूल बाहर एब्जॉर्ब करके फैन से बाहर निकाला जाए, हम उसी काम करते हैं। जब ये निर्माण कार्य का काम कर रहे थे, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि आसान नहीं है इतना भव्य रूप देना। बहुत चुनौती करना पड़ता है। लाइट हम लोग चढ़ के गुम्बज में डाल रहे हैं, सीलिंग में लाइट सारी लगा रहे हैं, पूरा डेकोरेशन का लाइटिंग का पूरा काम हम लोग कर रहे हैं। उसमें बहुत चुनौतियाँ आती हैं, चोट भी लगती हैं। भगवान श्री चरणों में काम कर रहे हैं तो ये चीजों का महसूस नहीं होता, और ऑटोमेटिक रास्ता निकल जाता है और तुरंत काम हो जाता है। और आज 500 वर्षों की जो कड़ी मेहनत का आज रिजल्ट बनने जा रहा है, इसका उद्घाटन जो होने जा रहा है 22 जनवरी को, ये भी अपने आप में एक अनूठा है कि इतनी मेहनत की है अपने नरेंद्र मोदी जी ने भी, योगी जी ने भी। कहने को तो हर समय आते रहे हैं, जाते रहे हैं राजनीति के पार्टियां, लेकिन अपने आप में उन्होंने एक अनूठा पहल करके इस चीज को, भव्य निर्माण को करवाने जा रहे हैं, जिसके लिए जनता भी एकदम से उनको आभार व्यक्त करती है। और सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमें मौका मिला है। बोलो जय श्री राम। सकते हैं कि यहाँ काम करने वाले लोगों में भी कितना ज्यादा उत्साह है। उनका कहना है कि पिछले जन्म के कुछ पुण्य कर्म रहे होंगे, जिनका नतीजा है कि आज राम भक्ति में वो लगे रहे हैं और प्रभु श्री राम का इतना भव्य और विशाल मंदिर का पहला चरण बनकर तैयार है। इसके साथ ही साथ क्योंकि परकोटा का भी जिक्र हो रहा है, तो मैं दिखाना चाहूंगी कि मेरे ठीक पीछे ये जो इमारतें आप देख रहे हैं, अभी इनका निर्माण चल रहा है, ये परकोटा क्षेत्र होने वाला है। यहाँ पर काम में लगे हुए आइए श्रमिक से बातचीत करते हैं, क्योंकि ये भी दिन भर निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। मैं सबसे पहले इस मार्ग के बारे में समझना चाहूंगी। परकोटा का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि श्रद्धालु यहीं से परिक्रमा करेंगे। अभी कितना निर्माण कार्य इस समय बाकी है? अभी इसमें थोड़ा सा वो स्टेयरकेस बनेगा, सीढ़ी बनेगी, जिससे जो है मतलब यहाँ से चढ़ के ऊपर जाएंगे, ऊपर उधर से फिर निकल जाएंगे आगे। कितने समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं राम मंदिर? अभी हमको लगभग 6 मंथ हो गया। आप 6 महीने यहाँ पर आपने राम भक्ति में दिए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है? बहुत अच्छा। कहाँ से आए हैं आप? हम तो अम्बेडकर नगर से हैं। क्या कभी किसी तरह की दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा है मंदिर निर्माण में जब आप लगे रहे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यानी प्रभु भक्ति में पूरी तरह से लीन है और किसी भी दिक्कत को महसूस नहीं करते हैं? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हैं कि अभी कुछ जगहों का निर्माण कार्य बाकी है, लेकिन गर्भगृह की तस्वीरें अपने आप में ही बेहद अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कहा जाए तो कम नहीं होगा। क्योंकि देखने में जितनी बेहद सुंदरता के साथ ये मंदिर नजर आ रहा है, और जब आप इस मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो वहां पर जो नक्काशी दी गई है वो भी अपने आप में एक सुंदरता का एक अलौकिक प्रतीक दे रही है। ये जो शिलाएं आप देख रहे हैं, ये सभी राजस्थान के बयाना से लाई गई हैं, और खास तौर पर क्योंकि उनकी भी एक खासियत है और पूरा प्रयास किया गया है कि राम मंदिर को एक भव्य रूप स्वरूप दिया जा सके। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मैं दीपिका ओझा, अयोध्या। खुल जाएगा, खुल जाएगा।
तो राम जन्मभूमि में राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 30% पूरा हो चुका है और भव्य रूप दिव्य रूप दिया गया है। इसके साथ ही साथ आपको सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी इस स्वरूप की, और उसके साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगी कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव ने इससे पहले अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने जानकारी दी थी कि ये 3 मंजिला इमारत बनाई जा रही है, जिसका जो पहला तला है यानी गर्भगृह कहा जाए वो लगभग पूरा हो चुका है और 22 तारीख को गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि दूसरा तला जो रहने वाला है वो राम दरबार रहेगा, राम दरबार जहां पर प्रभु श्री राम माता और मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।